श्री भाग्य हरि जय हो हरे संसार सदा भवं भवानी सहितं नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धु च सखा तुमेव विद्याधरणं तुमेव सर्वं मम देव। बोलिए भागवत महापुराण की बोलो सभी देवी देवताओं की, कारस्ते भगवान की, व्यासी महाराज की, भक्त समाज की जय जय श्री राधे। सभी लोग भवानी संतों में श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति वन्दे कृष्णं गुणातीतं परं ब्रह्मचितं यतः अहं गुणातीतं निराकारं स्वेच्छायं अनन्तकम्
भक्त ध्यानाय सेवाय नाना रूप शुक्ल रक्त पीत श्याम युगानुक्रमेण च शुक्ल तेज स्वरूपम् च सत्य स्वरूप्यम् त्रेतायां कुमारम् जलन्तं ब्रह्म द्वापरे पीतवर्णं च तस्मै श्रीगुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ध्यायेदा जानुबाहुं धृतसरधनुर्बद्धपद्मासनस्थं पीतवासो वसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नम् वामाङ्कारोढसीता मुखकमलविलोचनं नीरदाभम् नानालङ्कारं दीप्तं दधमुरुजटामण्डलं श्रीरामचन्द्रम् मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं मानवयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वन्दे श्रीकृष्णदेवम् मुरलीधरं वेदवेदान्तवेद्यं लोके भक्तिप्रसिद्धं यदुकुलजलधौ रागरासीदपाणे यस्यासीदं स्वमेवं त्रिभुजवनतरणे भक्तिवच्चैकं शास्त्ररूपं च लोके प्रकटयति मुदा यं प्रवदन्तमनुपेतं पेतकृत्यं द्वैपायनो विरयकातराजुहार पुत्रेति तन्मयतया तरुणो भगवे सुदुष्टं सर्वभूतहृदयं मानतोऽस्मि मेरी भवबाधाहरो जातन की झाई परे तो श्याम हरत भक्त भक्ति भगवंत गुरु
चतुर राम बपुए तिनके पद वंदन किए सुना सत विघ्न श्री राधे मेरी स्वामिनी मेरा भेजू दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वृंदावन सोवन नहीं नंदगान सोगान वंशी वट सोवट नहीं कृष्ण नाम सोना बरसाने की राधिका नंदगांव के श्याम इनके चरणन में करूं मैं कोटि कोटि प्रणाम इन सब द्वारन को छोड़ के मैं आया तेरे द्वार हे सभान की लाडली जरा मेरी ओर निहार जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर आए हो तो प्रेम से बोलो हरि का नाम सब भक्तों को रणधीर की कोटि कोटि प्रणाम ना भूलूं मैं तुझको हे दाता दयालु इसी जन्म में हे नाथ मैं तुमको ही पालूं श्री परमात्मने नमः ओम श्री सिद्धि बुद्ध बुद्धि सहताय श्री मन्महागणाधिपतये नमः ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः ओम श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः ओम शचि पुरंदराभ्यां नमः ओम वास्तुमंडलोक्त देवताभ्यो नमः ओम ग्राम देवताभ्यो नमः ओम स्थान देवताभ्यो नमः ओम स्वागत करेंगे बोलो वेद व्यासी बोलो भागवत महापुराण की परम मंगलमय श्रीमद् भागवत महापुराण परम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सभी लोग का सम्मान करें अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कुंज विकिंजेश्वर वृंदावन पंचमी बाकी सहाय स्मरण करते हुए इस भव्य ज्ञान यज्ञ में उपस्थित माता शक्ति
सम्मानित अतिथिगणों भगवत प्रेम को यथा योग्य व्यासपीठ से प्रणाम व अभिनंदन करता हूँ। वैसे तो उन परम ब्रह्म पूर्णतम भगवान की अनंत कथा महिमा कहने का एक अंश भी वर्णन करने का मुझे सामर्थ्य नहीं है। फिर भी उनकी कथा लीलाओं का वर्णन करने का मैं साहस कर रहा हूँ। मुझे आश्चर्य ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप मुझे अपना अबोध बालक समझकर मेरी त्रुटियों को क्षमा करेंगे, क्योंकि मुझ में उन अकेले कहने का तनिक भी सामर्थ्य नहीं है। यदि राधा रानी की और माँ सरस्वती, माँ जगत जननी कृष्णानुगा जगदम्बा की यदि इस पवित्र प्रांगण में बरसेगी और यह विस्तर कार्य भी सहज हो जाएगा। ये हमारा परम सौभाग्य है कि भागवत के महासत्र के पर्याय में आज हम पंचम दिवस की कथा पर पहुंच गए हैं। आइए अपनी
कैसे मनोकामना पूरी करते रहते हैं। उनके चरणों में जो भी भक्त मांगता है वो सब काम हो रहा है। तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। कथा को आज कथा का पंचम दिवस है और आज हमारे बांके बिहारी वृंदावन चंद्र यादवेश्वर भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी भक्तों का इस पवित्र श्री भगवान कारसदेव के प्रांगण में व्यासपीठ से हार्दिक अभिनंदन, यथा योग्य नमन, कोटि कोटि अभिवादन करते हैं। झांसी से आए हुए श्री मास्टर साहब को मैं व्यासपीठ से अभिवादन करता हूँ, नमन करता हूँ। जो आगंतुक बाहर से आए हुए हैं, हमारे श्री मामा जी को व्यासपीठ से सादर नमन। जितने भी श्रद्धालु भक्तगण जिनके मुझे नाम नहीं पता है, उनका भी मैं इस व्यासपीठ से सादर नमन, कोटि कोटि अभिवादन करता हूँ। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। राधे बोलने में आप लोग थोड़ा कंजूसी क्यों कर रहे हैं? अरे जीवन में ये क्षण बार बार उपलब्ध नहीं होते हैं। इस शरीर का कुछ पता नहीं है, ये कब अपनी अनवरत गति से समाप्त हो जाए। क्योंकि दिन प्रतिदिन मनुष्य का लौकिक कार्यों में इतना उलझा रहता है कि उसको भगवान के नाम संकीर्तन का ज्यादा अवसर नहीं मिल पाता है। अतः ऐसे सत्संग भगवत कृपा से, संत कृपा से, ब्रह्म कृपा से ही प्राप्त होते हैं। अतः सभी को जोर से एक बार जयकारा लगाएंगे। जय जय श्री राधे,
तो कल बड़ी सुंदर कथा हो रही थी, क्योंकि जब भगवान की कथा में हम पहुंचने को होते हैं तो पहले हमें भक्तों की कथा कहनी होती है। जब हम भक्तों की कथा से धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ते हैं तो भगवान तक पहुंचते हैं। तो कल जो कथा सुनी गई वो जड़ भरत की थी। तो जड़ भरत ने किस तरह से वैराग्य के बारे में बताया। पहले कपिल मुनि का आख्यान आया था, तो कपिल मुनि के आख्यान में उन्होंने माँ देवहूति को कितने सुंदर शब्दों में सांख्य शास्त्र ज्ञान मार्ग का उपदेश दिया और अपनी माता को इस संसार चक्र से, इस मोह माया से दूर रहने के साधन बताए। इसके बाद जड़ भरत की कथा आई। महाराज जड़ भरत ने कितने सुंदर वाक्यों में, कितने सुंदर शब्दों में राजा रघुगण को कुछ ही क्षणों में वैराग्य दिला दिया। तो हे भक्तजनों, ये कथा बड़ी रसमयी है। तभी तो सुखदेव जी महाराज के मुखारबिंद से यह कथा उसी तरह से मीठी और रसीली हो गई है जैसे कि एक तोते के मुख से कोई फल जब चख जाता है तो वह कितना मीठा हो जाता है। इसी प्रकार से यह कथा सुखदेव रूपी तोते के मुखारबिंद से चख जाने के कारण बड़ी रसीली और बड़ी सुरीली, बड़ी मदमस्त भरी हुई है। बंधुओं, एक बात कह दें कि कोटि जन्म समुत्थेन श्रीमद्भागवतम लभ्यते दुर्लभैव कथा लोके श्रीमद्भागवतोद्भवम् अभक्तांश भक्तांश विज्ञाय नाददोसा कथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभः। सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को इसका पात्र नहीं समझा। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने कथा का विनिमय करने का विचार मन में लाया है। भक्तों, ये कथा विनिमय नहीं होती है, ये कथा स्वयं भगवान के शब्द ब्रह्म की कथा है। क्योंकि भगवान इस ग्रंथ में ब्रह्म के रूप में, शब्द ब्रह्म के रूप में समाये हुए हैं। साक्षात परमेश्वर बाके बिहारी हमारे इस प्रांगण में बैठे हुए हैं। बार बार मैं यही कहता आ रहा हूं कि आप उनकी कथा श्रवण कर रहे हैं और वो आपकी व्यथा को श्रवण कर रहे हैं। तो सुखदेव जी महाराज ने भी अभक्त जान करके देवताओं को भी ये कथा श्रवण कराने से इनकार कर दिया था। तो ये कथा देवताओं को भी दुर्लभ है, फिर हम तो एक तुच्छ जीव हैं और वो भी कलयुग के। क्योंकि इस कलिकाल में उतने असुर हैं जो द्वापर में भी नहीं थे। घर घर में असुर बहता हुआ है। उस आसुरी प्रवृत्ति को अपने
मन से, अपने तन से, अपने समाज से दूर करना अति आवश्यक है, जब हम अपने भारत की गरिमा को बढ़ा सकेंगे। क्योंकि हमें अपने पवित्र ग्रंथों को बड़ी गहराई से समझना होगा। तुम जाया सुता सदा ममता विमुच्य। हे पिताजी, ये है मात रुधिर और पंच तत्व से बनी हुई है। यह इस शरीर को किसी न किसी दिन अवश्य त्याग देती है। पत्नी, सुत, ये सब जो है स्वार्थ के मीत होते हैं। जब तक आपके पास धन होता है, जब तक पुत्र पुत्र होता है, पत्नी पत्नी होती है, संबंधी संबंधी होते हैं, जब आपके पास ये सब चीजें नहीं रहती हैं तो हमारे गुरु के पास कभी अहंकार से नहीं जाना चाहिए। क्योंकि गुरु भगवान का रूप होता है। उनके चरण कमलों में हमारे बाके बिहारी का प्रकाश होता है। गुरु का हमेशा सम्मान करना चाहिए। आगे भक्तों की कथा के श्रृंखला में जेवानवती भगवद गुण नाम ध्येयम्।